सीमा हैदर और पति सचिन मीणा की सीबीआई जांच को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या एटीएस की पूछताछ के बाद अब सीमा हैदर जाएगी सीबीआई के दायरे में? आइए देखते हैं दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। सीमा सरहद साजिश, नित नए खुलासे, अब जांच एजेंसियों को मिले कुछ अहम सुराग, परदेसी जासूस या प्यारी दीवानी, अभी तक भी असमंजस में है सीमा की कहानी। भले ही दोस्तों सीमा हैदर की 2 दिन एटीएस ने पूछताछ कर ली और उसके बाद सीमा हैदर को रिहा कर दिया, लेकिन एटीएस का कहना कि सीमा हैदर को कई तरीके से घुमा फिरा कर सवाल पूछे गए, सीमा के कई परीक्षण भी लिए गए, लेकिन उसके बावजूद सीमा के खिलाफ एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे कि यह तय किया जा सके कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी जासूस या एजेंट है। यहाँ तक कि एटीएस से हिरासत में छूटने के बाद सीमा हैदर और सचिन मीणा दोनों की आज तबीयत भी बिगड़ गई थी। घर में ही उनको ग्लूकोज चढ़ाया गया और इस मामले में आज सबसे बड़ा मोड़ तो देखने को मिला सीमा हैदर के वकील का। जी हाँ, और वकील भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बल्कि देश के जाने माने वकील एडवोकेट एपी सिंह ने सीमा हैदर का केस अपने हाथों ले लिया है। आपको पता होगा आज सीमा हैदर ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी दया याचिका लगाई भारतीय नागरिकता लेने के लिए। सीमा हैदर ने याचिका में कहा कि मैं भारत की बहू हूँ, मुझे पाकिस्तान न भेजें। सीमा ने राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन भेजी और उसमें भारत की नागरिकता के लिए गुहार लगाते हुए सीमा कहती है कि जब बॉलीवुड के स्टार आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ इनको भारतीय नागरिकता मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैं इंसान नहीं हूँ क्या? हिंदू धर्म का भी सहारा लेते हुए सीमा कहते हैं कि मुझे भारतीय संस्कृति और हिंदू सनातन धर्म से बहुत प्यार है और इसीलिए मैंने इसको अपनाया। मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी जाए, राष्ट्रपति से मेरा निवेदन है। और क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक महिला ही है, क्या एक महिला होने के नाते वो दूसरी महिला के भावनाओं में आकर कोई फैसला ले सकती है? क्या सीमा को भारत में रहने की इजाजत दी जा सकती है बिना सबूतों या बिना पुख्ता पूरी जांच हुए बगैर? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के कानून संविधान से भी ऊपर होता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी किसी को सुनाई गई सजा को देश की राष्ट्रपति माफ कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या सीमा हैदर की भावनाओं को समझेगी द्रौपदी मुर्मू? क्या सीमा हैदर को भारत में रहने की इजाजत दी जाएगी? ये तो खैर वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। आखिर सीमा हैदर मामले में किसने सीबीआई जांच की मांग की है और कौन ऐसा शख्स है जो सीमा हैदर का लगातार भरपूर समर्थन करने के लिए सीमा हैदर के आगे खड़ा है? तो आप भी जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों कि उस शख्स ने न सिर्फ सीमा हैदर का समर्थन किया बल्कि ऐसी बातें कही हैं जिन्हें देखकर आपको भी कुछ डाउट या शंका होने लगेगी। दरअसल आज सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी एडवोकेट एपी सिंह के माध्यम से और मीडिया से कहा कि मैं जेल में जिंदगी गुजार लूंगी लेकिन पाकिस्तान तो कभी नहीं जाऊंगी। सचिन मीणा ही अब मेरी जिंदगी है। सीमा हैदर की तबीयत भी बिगड़ गई, आज डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई और राष्ट्रपति को जो दया याचिका भेजी उसमें सीमा हैदर ने हीर रांझा और लैला मजनू का भी हवाला दिया। देखिए मतलब कितने गहरे उदाहरण पेश किए गए राष्ट्रपति को भेजी गई पिटीशन में। लेकिन इस सब मामले में बड़ी हैरानी की बात यह है दोस्तों की ये सब कुछ राय, ये सब कुछ मार्गदर्शन जो किया जा रहा सीमा हैदर के लिए वो किया जा रहा एडवोकेट एपी सिंह के जरिए। जी हाँ, आज तक के इंटरव्यू में बातचीत करते हुए देश के जाने माने एडवोकेट एपी सिंह कहते हैं कि मैं सीमा हैदर और सचिन के लिए उनका प्रवक्ता हूँ, अधिवक्ता हूँ, उनका वकील हूँ और वो उनके लिए अब केस लड़ रहे हैं। वो दावे के साथ कह रहे हैं कि सीमा हैदर सिर्फ प्यार के लिए भारत आई है। हाँ, अगर वो दोषी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो भारत सरकार को उसे हिंदुस्तान की नागरिकता दे देनी चाहिए। साथ ही उसे सुरक्षा भी मुहैया कराई जानी चाहिए। जैसे मतलब समय समय पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आए लोगों को भारत में शरणार्थियों के रूप में जगह दी गई, उन्हें नागरिकता भी दी गई, तो सीमा को भी इसी तरह की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जानी चाहिए और नागरिकता दी जानी चाहिए। ये शब्द हैं दोस्तों एडवोकेट एपी सिंह के। और एक बेबाक तरीके से उन्होंने मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को भी चेतावनी देते हुए कह डाला कि चाहे देश की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी RAW यानी रो से या सीबीआई से इस मामले की जांच करवा लो, लेकिन बिना जांच करवाए सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा जाए। वो उनके एडवोकेट हैं, वो कोर्ट में बाकायदा सीमा के पक्ष से अपना केस लड़ेंगे। एपी सिंह ने कहा कि सरकार चाहे लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लो, DNA टेस्ट करवा लो, सब तरह की जांचें करवा लो, इस मामले में सीबीआई जांच करवा लो, लेकिन सीमा को भारत की नागरिकता दी जाए अगर वो निर्दोष है तो। ये सख्त मतलब सरकार को भी खुली चेतावनी कह दी है आज एडवोकेट एपी सिंह ने। अब देखना ये होगा कि क्या एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर मामले की सीबीआई जांच हो पाती है या नहीं, क्योंकि एटीएस में तो कोई खास नतीजा सामने आया नहीं सीमा हैदर के केस से जुड़ा, क्योंकि ये तय ही नहीं हो पा रहा अभी तक कि क्या सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी एजेंट, जासूस हैं या सिर्फ प्यार के लिए, सचिन के लिए
भारत आई है। तो देखते हैं ये मामला अब किसी दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के पास, NIA या CBI के पास जाता है या नहीं। अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए मुझे दोस्तों की, क्या सीमा को पाकिस्तान भेज देना चाहिए या भारत में ही रखना चाहिए? ये अथवा नो आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही बेबाक खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।